राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए एक अस्तर वाला डिज़ाइनर ब्लाउज़ लेकर के आए हैं। ये हमारा ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है और इसमें हमें बनाना है 36 साइज का ब्लाउज। तो ये हमारा बैक में आएगा ये डिज़ाइन, और यहाँ पर देखिए बाजू के लिए भी कुछ कपड़ा दिया गया है। इसको हम साइड में रख के अस्तर वाले कपड़े में सबसे पहले अपने कपड़े को सेट करते हैं। तो दोस्तों, जो सीने का नाप हो उसके चौथे भाग में आपको 2.25 इंच कपड़ा जोड़ करके चौड़ाई में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर का एक लेयर निकालेंगे, जिसको खिसकाते हुए हम चौथे भाग में 2.25 इंच जोड़ करके चौड़ाई रखेंगे। तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, और 9 में 2.25 जोड़ेंगे तो 11.25 इंच की इस तरह में आपको चौड़ाई रखनी है। और लंबाई में आपको फ्रंट में 2 इंच का और बैक में 1 इंच का मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर हमने 11.25 की इस तरह से चौड़ाई को रख लिया है। जो कपड़ा हमारा ज़्यादा होगा उसको हम खिसका लेंगे। इस 11.25 में हमारे सभी प्रकार के मार्जिन निकल आएंगे। तो यहाँ पर जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इसको हम बराबर कर देंगे, और इस तरह से हमने यहाँ पर चौड़ाई का कपड़ा निकाला, और इनसे हमारे दोनों हिस्से निकल आएंगे, एक तरफ से बैक और एक तरफ से फ्रंट पार्ट का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें हमें लंबाई में 2 इंच का मार्जिन लेना है। 14 बन के चाहिए है, तो यहाँ पर हमने देखिए 16.5 पे निशान रखा, क्योंकि 14.5 बन के चाहिए है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख लेंगे बैक में हमारे पास जगह मिल रही कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 15.5 मिल रहा है, क्योंकि 14.5 इंच पे बनाना है हमें ब्लाउज। तो यहाँ पे पूरी चौड़ाई हमें मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की निशान लगाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम आई हुक का मार्जिन रखें, जिस तरफ से आपको ये ओपन करना है। तो 16.5 इंच पे लंबाई रखने के बाद हमने यहाँ पर आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड किया है, जिसकी हम लाइन भी ड्रॉ करेंगे। अगर आप ये लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो जब आप गले की चौड़ाई रखें उसमें आधा इंच कपड़ा बढ़ा करके रख दें, तो आपका ये मार्जिन उसमें ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर हमने 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखी है। 36 में हम इतना ही रख रहे हैं। आप कितना रखते हैं कमेंट करके बताइएगा। शोल्डर हमने 3 इंच का रखना है। 3 इंच का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। फिर हम आधा इंच का शोल्डर घटाएंगे। किस तरफ से? कंधे से गले की तरफ। किस तरफ? जितना हमारा ये निशान है, जहाँ तक हमारा गले का 2.25 का निशान है वहीं तक। अब हमें सीने की फिटिंग रखनी है। तो 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में आपको सीने में 1 इंच का चौथा भाग लूजिंग करना है। तो 9 में हमने 9.25 कर दिया, यानी कि यहाँ पे 1 इंच का चौथा भाग जोड़ दिया। और कमर में आपको फिटिंग में कोई भी मार्जिन नहीं रखना है, सिर्फ सीने में रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम आर्म होल की टक्स लगाते हैं। तो ये हमने देखिए 9.25 इंच यहाँ पर फिटिंग का निशान कर दिया है। और ख़ास बात यह है इसमें कि हमको यहाँ पर फिटिंग का निशान सीधा रखना है। सीधा क्यों रखते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इस सीधे निशान से हमें बेल्ट वाली टक्स की नाप मिल जाती है। तो अब हम यहाँ पे मार्जिन का भी मार्क कर देंगे। तो ये हमने मार्जिन का भी यहाँ पे निशान ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या करना है? आर्म होल का लंबाई रखेंगे। तो आर्म होल का लंबाई हम रखने वाले हैं 6 इंच का, और बैक वाला रखेंगे 6.25 इंच का। दोनों में हम 1 इंच के चौथे भाग का अंतर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने चौकोर बॉक्स बना दिया है। अब आपको यहाँ पर सेंटर मार्क लेने हैं। अगर आप मेज़रमेंट करके आर्म होल बनाएंगे तो कभी भी आर्म होल में कोई सलवटें नहीं आएंगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है लंबाई का सेंटर मार्क, और उसके बाद चौड़ाई का सेंटर मार्क। तो यहाँ पर हम लेंगे ऊपरी सिरे का पहले सेंटर मार्क। तो एक निशान पहले हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे, दोनों के बीच का निशान, यानी कि सेंटर मार्क। अब आपको इस कॉर्नर में तिरछा मेज़र टेप रख के 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके आपको निशान लगा देना है। तो ये हमने तीनों निशान लगा दिए। अब ख़ास काम आपका ये है कि जो हमारा 6 इंच की लंबाई का सेंटर मार्क है उसमें आपको गले की तरफ 1 इंच का चौथा भाग एक निशान लगाना है। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब आपको स्केल से इस निशान तक इस तरह से तिरछी लाइन खींचनी है, ठीक है।
ये हमने लाइन खींच दी। अब इसके बाद आपको ये डॉट मिलाना है इस निशान पे। तो पहले हमने इसको इस निशान पे इस तरह से मिला दिया है और उसके बाद हम दूसरे निशान पे मिलाएंगे। दोस्तों इतने छोटे से प्रोसेस से आपका आर्म होल कभी भी खिंचाव पैदा नहीं करेगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, तो आपको देखिएगा कितनी सहूलियत होगी ब्लाउज को पहनने में। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आर्म होल कंप्लीट हुआ है। अगर हम यहाँ ज़्यादा कपड़ा रखते हैं तो शोल्डर हमारा गिरने लगता है, इसीलिए हमें फ़िक्स मेज़रमेंट करके ही आर्म होल बनाना चाहिए। अब हम यहाँ पर गले की लंबाई रखेंगे, जो कि हम रख रहे हैं 6 इंच की। तो यहाँ पर देखिए हमने 6 इंच का एक बॉक्स बना देना है और इसकी भी गोलाई देने का फ्रेंड्स एक तरीका होता है। अगर हम मेज़र करके तरीके से रखेंगे तो हमारा गला कभी भी फैलता नहीं है। तो ये देखिए 1.5 इंच हमने ऊपर की और 1.5 इंच हमने यहाँ और आधा इंच हमने बीच में इस तरह से निशान करके गोल निशान बना दिया है। तो देखिए हमारा गला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है बेल्ट की लंबाई की। तो दोस्तों 14.5 का ब्लाउज है, तो 12.5 यानी कि 12.5 पे इनका बेल्ट रेडी है। तो उस निशान कितने पे लगेगा? 13.5 इंच पे। तो यहाँ पर हमने 13.5 इंच पे लंबाई पे निशान लगा दिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ बेल्ट की जगह पे सिलाई पे जाएगा। और एक हमने लाइन खींच दी है। अब लाइन तो खींच दी है, लेकिन इसमें हमें शेप भी तो देना होगा ताकि हमारी बेल्ट कुछ बेल्ट लगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच हमने आई हुक की तरफ इस तरह से निशान लगाया। फिर आगे की ओर हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। 3 इंच आई हुक के मार्जिन के यहाँ से है और यहाँ पर इस तरह से देखिए हम एक निशान करेंगे जो कि हमारी बेल्ट की चौड़ाई को बढ़ा देगा। और उसके बाद जहाँ साइड में फिटिंग का निशान होता है उस तरफ आपको आधा इंच पे निशान करके और यहाँ पर भी 3 इंच का निशान करना है। अब ख़ास हम इसमें आपको ये बताने वाले हैं जिनकी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाती है उनको क्या करना है। ये जो 2 निशान हमको 3-3 वाले मिले हैं, इन दोनों के बीच से आपको एक सेंटर मार्क निकालना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मेज़र टेप को रखेंगे, देखिएगा, और इनका एक सेंटर मार्क ले लेंगे। अब इसी सेंटर मार्क में हम 1 इंच का चौथा भाग नीचे की ओर निशान लगा के गोलाई दे देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है, कभी भी आपकी बेल्ट ऊपर चढ़ने का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें कमर का निशान लगाना है जिससे हम टक्स लगा सकें। तो कमर हम यहाँ पे देखिए जो भी आपके कमर का चौथा भाग है वो आप यहाँ पे फिक्स करके रख दीजिए। तो 27 इनकी कमर का चौथा भाग है, जिसका चौथा भाग होता है 6.25 इंच। और जब हमने कमर में 6.25 रखा तो बेल्ट वाले में हमें 1 इंच का चौथा भाग जोड़ करके रखना है, यानी कि हो गया 7 इंच। और ये हमने लगा दिया फिटिंग का निशान। अब ख़ास देखिएगा फिटिंग की लाइन से कमर की फिटिंग की लाइन की बेल्ट की दूरी की जो नाप है वही हमारी टक्स की नाप होगी। ये देखिए 3 अंगुल आया, मेज़र करेंगे, ये निकल आया 2 इंच। 2 इंच हम यहाँ पर रख देंगे और बस इन्हीं 2 इंच के फिर से सेंटर मार्क लेंगे जहाँ से हमारी ऊपर की ओर लाइन जाएगी। तो यहाँ पर 2 इंच एक सूता की हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी टक्स फिट 4 इंच पे रेडी हो रही है और यहाँ हमने 2 इंच एक सूता ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाएंगे, ट्रायंगल बना देंगे, जिससे हमारी ये टक्स रेडी हो जाएगी। और आज हम आपको 4 टक्स बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा और आसान तरीका बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आप इसको। आपको 2-2 इंच के अंतर में टक्स बनानी है। किस तरह से? पहले हम यहाँ पे मार्जिन लगा दें, उसके बाद जो ये कपड़ा निकल रहा है जिसमें हम चौक लगा रहे हैं ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए 2 इंच आई हुक की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। एक निशान हमें ये मिल गया। फिर हमने 2 इंच इस तरफ रखना है जो हमारी साइड टक्स बनेगी। इसके बाद 2 इंच हमें आर्म होल की तरफ रखना है। ये देखिए हमारे चारों निशान यहाँ पर रेडी हो गए। इन सभी में हम लाइनिंग करेंगे तो हमारी टक्स यहाँ पर तैयार हो जाएगी। बस ख़ास ये होता है कि आपको इसमें कितना कपड़ा सिलना है। दोस्तों हर ब्लाउज का अलग अलग मेज़रमेंट होता है, इसी हिसाब से इनकी अलग अलग कपड़े की सिलाई होती है ताकि पफ अच्छा बने। इसमें हम यहाँ पे आधा इंच सिलेंगे, यहाँ पे 1 इंच का चौथा भाग सिलेंगे, यहाँ पर 1.25 इंच का कपड़ा कवर कर देंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट 36 साइज का देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे बैक पार्ट। तो इस कपड़े को हल्का सा खिसका के यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट। तो सबसे पहले लंबाई तो हमने निकाल ही ली थी। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे जो कि है 2.25 इंच। शोल्डर है
3 इंच का। आर्म होल में हम लंबाई में बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। शोल्डर को डाउन करेंगे, जो हम चौक से निशान कर रहे हैं ये कपड़ा हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर पहले फिटिंग का निशान रखेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने लूजिंग ऐड की थी, लेकिन बैक में हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 9 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया है और कमर का चौथा भाग है 6.25 इंच, जिसमें हम 1 इंच जोड़ करके निशान रखेंगे, जो कि हो जाता है 7.25 इंच, क्योंकि 1 इंच हमें टक्स के लिए देना है। अब जो हम लाइन खींच रहे हैं ये है हमारी फिटिंग की लाइन। फिर हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है और ये हो गई हमारी मार्जिन की लाइन। अब फ्रेंड्स बारी आती है आर्म होल बनाने की। तो हम यहाँ पे 6.25 इंच का आर्म होल रखेंगे। फ्रंट वाले से बैक वाले हम थोड़ी से बड़ा करके रखते हैं, ताकि हमें सिलाई के समय आर्म होल की कटिंग नहीं करनी पड़े। हल्की फुल्की तो फ्रेंड्स कटिंग करनी पड़ती, पर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती इस प्रोसेस से। और यहाँ पर नाप के कपड़ा रखें, नहीं तो जब ये गला फैलेगा तो यहाँ पर चुन्नट बनेगी। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच निशान रखा, यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान रखा और यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान रखा और इस तरह से गोलाई दे के आर्म होल को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बनाना है गला। गले की लंबाई आप कितनी रखना चाहते हैं ये आप हमको बताइएगा। हम तो रख रहे हैं 10.5 इंच का। गले की चौड़ाई यहाँ पर हमने 3 इंच रखी है और ऊपर है 2.25 इंच की। और यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए इसमें भी गोलाई करेंगे। इसकी गोलाई का भी एक नाप होता है, यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर 2 इंच और यहाँ आधा इंच। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर गोलाई तैयार हो गई। अब फ्रेंड्स बैक पार्ट का मुख्य हिस्सा होता है पीछे की टक्स। अगर आपने ये सही तरीके से लगाई है तो हाथ ऊपर करने से कभी भी ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, शोल्डर का सेंटर मार्क लेना है और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए शोल्डर से शोल्डर को जोड़ के आप यहाँ पे नाखून से अच्छे से टैप कर दीजिए, निशान आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए दोनों निशान हमें मिल गए हैं। ना समझ में आए तो हम आपको पहले स्टेप में भी बताएंगे। ये देखिए शोल्डर का पहले हम ले रहे हैं सेंटर मार्क। आज हम इसमें आपको दोनों तरीके बताए हैं, किस तरह से आप ऐसे मोड़ के भी बना सकते हैं, ये देखिए, और ये मिला निशान, और किस तरह से आप मेजर टेप से भी बना सकते हैं। तो मेजर टेप से कैसे बनाएंगे ध्यान से देखें। यहाँ पे हमने शोल्डर का सेंटर मार्क लिया है, फिर सेंटर मार्क से कपड़े की एंड तक की दूरी नाप के यहाँ रखेंगे, जो कि निकली 4 इंच। अब हमें लंबाई रखनी है, तो लंबाई आप कितनी रखेंगे, 5.5 इंच की। तो यहाँ पर 5.5 इंच की हमने यहाँ पे लंबाई रख दी है। अब इसमें ख़ास निशान आपको एक चीज़ का देना है, जिसमें आपको लंबाई में 2 इंच पे एक डॉट लगाना है, ताकि जब हम सिलाई करें तो 2 इंच में सीधी सिलाई करें और उसके बाद तिरछी सिलाई करें, जिससे हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़े नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारी यहाँ पे टक्स कंप्लीट हो रही है। और आपको अगर ये टिप्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये निकला हमारा बाजू के लिए कपड़ा। तो इसमें हम बनाएंगे बाजू। और आपको हमारे ये छोटे छोटे से टिप्स पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।